वीडियो कॉल के दौरान लड़की ने कुछ अजीब देखा। उसके बॉयफ्रेंड के पीछे बिजली बार बार और तेजी से चमक रही थी। इससे पहले कि वो अच्छे से देख पाती, वीडियो अचानक बंद हो गया। उसे बहुत अजीब लगा। लड़की अपने परिवार के साथ रात में योग पर थी। उसने अपनी चिंता बताई। तभी उसके पिता को समंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वो जल्दी से टैंक पर गई। जो उसने देखा वो हैरान करने वाला था। बहुत सारी व्हेल पागलों की तरह किनारे की तरफ भाग रही थी। उसके पिता ने कहा शायद तूफान आने वाला है, इसलिए व्हेल रास्ता भटक गई है। लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया वो यह था कि जहाज का कंपास तेजी से गोल गोल घूम रहा था। लेकिन अचानक एक बड़ी व्हेल जहाज से टकरा गई। इंजन खराब हो गया और जहाज रुक गया। न कोई सिग्नल था और न आगे बढ़ने का कोई तरीका। अब बस मदद का इंतजार था। जहाज एक बिजी रूट पर था। कोई अजीब चीज बहुत ही स्पीड से उनकी तरफ आ रही थी। कुछ ही सेकंड बाद एक जलता हुआ आग का गोला आसमान से समंदर में गिरा। पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक बड़ा गोला उनकी तरफ आया। वो सीधा जहाज से नहीं टकराया, मगर उसके गिरने से समंदर में जोरदार झटका लगा और जहाज हिल गया। अब उनके पास एक ही रास्ता था, अंदर जाकर सुरक्षित रहना। लेकिन उनका गिरते रहे और समंदर खतरनाक लहरों से उबलने लगा। सबने लाइफ जैकेट पहन लिए और बस जिंदा रहने की उम्मीद में बैठे रहे। कुदरत का गुस्सा भयानक था। 2 दिन बाद तूफान थमा। परिवार के लोग बाहर आए, लेकिन जो उन्होंने देखा वो और भी डरावना था। समंदर पूरी तरफ से गायब हो गया था। चारों तरफ बस सूखी जमीन थी। जहाज की टे पर मरी हुई मछलियां और दूसरे जानवर बिखरी पड़ी थी। सबको लगा कि वो सपना देख रहे हैं, लेकिन ये हकीकत थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनके खाने पीने का सामान भी खत्म होने वाला था। जेमी, उनका बेटा, आसमान में रंग बिरंगे तारे छोड़ रहे थे ताकि कोई उन्हें देख सके और मदद हासिल कर सके। इसी बीच जैक रेडियो से मदद मांगता है। आखिरकार उन्होंने किसी से संपर्क की। वो एक वैज्ञानिक था जो मीलों दूर फंसा था। उसने बताया कि ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड में अचानक बदलाव आया है, इसीलिए ये भयानक तबाही हुई है। पूरी दुनिया पर असर पड़ा है और समंदर गायब हो गया। उस वैज्ञानिक ने चेतावनी दी कि 7 दिन बाद ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड फिर ठीक हो जाएगी। सब गायब हुआ पानी वापस गिरेगा और समंदर फिर से बढ़ जाएगा। परिवार को जल्दी से ऊंचाई पर जाना चाहिए, वरना पानी उन्हें बहा ले जाएगा। समय कम था और उनके पास कोई रास्ता नहीं था।